Hello students, I wish you a very warm welcome to biology lecture of class 11th, and today we will discuss about a very important topic of connective tissue which is fluid connective tissue और vascular connective tissue. आज हम क्या देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू में? इसमें हम देखने वाले हैं वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue also known as fluid connective tissue, also known as fluid connective tissue. इसको हम और क्या कह सकते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. So dear students, let's see about fluid connective tissue. What is fluid connective tissue? फ्लूइड से ही क्लियर हो रहा है. ये वर्ड जो फ्लूइड है ये आपको बताना चाह रहा है कि फ्लूइड मतलब क्या, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, सच एज फूड मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, CO2 एंड वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसके थ्रू हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही है, साथ में बॉडी का टेम्परेचर, पीएच, ये सब भी मेंटेन किए जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. ये किससे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है ब्लड और लिम्फ से. ठीक. इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड और लिम्फ से फॉर्म होता है. ठीक है. आ रहा भी समझ में आपको? ठीक है. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. इसको एक काम करते हैं, हम इसको पूरा रब कर लेते हैं और यहाँ स्टार्टिंग से लिखते हैं हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो हमको काफी स्पेस मिल जाएगा. ठीक है. चलिए यहाँ से देखते हैं हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. काफी स्पेस मिल जाएगी हमको. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. Fluid connective tissue is made up by blood and lymph. या fluid connective tissue is consist of blood and lymph. किससे फॉर्म होता है ये दो पार्ट से फॉर्म होता है. एक तो होता है इसमें blood and second one is lymph. सेकेंड होता है इसमें lymph. ठीक है. lymph जो कि कलरलेस होता है इसलिए इसको हम व्हाइट से लिख लेते हैं, lymph से फॉर्म होता है. ठीक है. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. एंड इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ, यदि हम इसको क्लासिफाइड करें ब्लड को, तो ब्लड का जो इसका जो कंपोजिशन होता है ये भी दो पार्ट से मिलकर फॉर्म होता है. ब्लड इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. क्या क्या चीजें रहती है इसमें हम देखते हैं. ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. ये फॉर्म होता है प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेस. लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में बात करते हैं. चलिए ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ब्लड जो होता है, ये ब्लड, यदि हम ब्लड के बारे में देखें तो ब्लड में क्या क्या चीजें होती है. ब्लड में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. सबसे पहले तो ब्लड का कलर. ब्लड का कलर कैसा होता है ये आपको मालूम है. ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर होता है रेड. कलर ऑफ ब्लड इज रेड. ठीक है. ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है. अभी इसको हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं. पहले ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं. ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड सब्सटेंस. ठीक है. इसका हम पीएच देखें तो ब्लड का पीएच जो होता है वो होता है 7.4. ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है. यदि हम टेस्ट की बात करें, इसकी टेस्ट इसका कैसा होता है? साल्टी टेस्ट होता है. टेस्ट इज साल्टी. टेस्ट इसका कैसा होता है? साल्टी टेस्ट होता है. और पीएच मैंने बताया 7.4. क्वांटिटी इसकी जो होती है, क्वांटिटी, ठीक है, इन नॉर्मल पर्सन क्वांटिटी जो होती है 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट.
ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, बॉडी वेट का 7 से 8% पार्ट जो होता है वो हमारे ब्लड का होता है। इट मीन्स इट इज अबाउट 5 to 6 लीटर। ठीक है, कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में होता है, एक नॉर्मल पर्सन होता है। और फीमेल में थोड़ा सा आप कम मान लीजिए, हाफ टू 1 लीटर कम होता है, मतलब लगभग 5 लीटर समझ लीजिए आप। ठीक है, 5 to 5 मतलब 5.5 लीटर के आसपास इसमें ह्यूमन मतलब फीमेल में ये क्वांटिटी हो सकती है। तो फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, मतलब ये लगभग 1 लीटर मान लीजिए आप कम होता है, और मेल में 1 लीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एज पर एज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन जो बना होता है वो किससे फॉर्म होता है? कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेज। एक जनरल जो बातें थी ब्लड से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे देखी। ब्लड का कलर, ब्लड का पीएच, ये पूछा जाता है एग्जाम में। टेस्ट जो होता है साल्टी क्वांटिटी 78% ऑफ टोटल बॉडी वेट, इट मींस 5 to 6 लीटर। ठीक है, तो एज पर एज कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेज। ये किससे फॉर्म होता है? प्लाज्मा से और ब्लड कार्पसेज फॉर्म होता है। ठीक है, प्लाज्मा इज कंसिस्ट ऑफ अबाउट 55% of total blood, and blood corpuscles is consist of 45% of total blood। ठीक है, टोटल ब्लड का मतलब 100% ब्लड से 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा से फॉर्म होता है, और ब्लड कार्पसेज जो होता है 45% पार्ट होता है। अब इसमें भी प्लाज्मा भी जो होता है, इसका कंपोजिशन हम देखें। प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसमें वाटर। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस में सॉलिड सब्सटेंसेस आ जाता है, सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब इसमें सॉलिड सब्सटेंसेस में देखते हैं अभी अपन पहले। तो इसमें 90% तो वाटर होता है भाई। ठीक है, 90% पार्ट जो होता है वो क्या होता है? वाटर का होता है प्लाज्मा में, और बाकी जो 10% जो होते हैं वो क्या होते हैं? अदर सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो टोटल पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉलिड सब्सटेंस। वाटर फॉर्म 90% पार्ट ऑफ प्लाज्मा, एंड 10% इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, अब 90% तो वाटर हो गया। अब सॉलिड सब्सटेंसेस में भी 2 पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, एक क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पार्ट होता है जो कि 7 to 8% होता है, और इसमें एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ठीक है, एक क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का पार्ट होता है। तो 7 to 8% हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पार्ट। बचा 3 to 8%, 3 to 2% जो होता है वो किसका होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी 2 पार्ट होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है इसका प्रोटीनस पार्ट। ये क्या होता है? प्रोटीनस पार्ट होता है, और एक होता है नॉन प्रोटीनस। ठीक है, नॉन प्रोटीनस में, प्रोटीन में क्या क्या होते हैं भाई? प्रोटीन में होते हैं सीरम, एल्ब्यूमिन, ठीक है, सीरम ग्लोबुलिन। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फिर और क्या होता है? फाइब्रिनोजिन, प्रोथाम्बिन। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये प्रोटीनस पार्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोटीनस पार्ट। प्रोटीनस पार्ट जो होता है इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड प्रोटीन। ठीक है, ब्लड प्रोटीन में सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा सीरम एल्ब्यूमिन ही होता है। फिर एक होता है सीरम ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन सब प्रोटीन है। एक होता है फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन,
एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये इतने पार्ट होते हैं, ये सब ब्लड प्रोटीन सब क्या है, प्रोटीनस पार्ट है। नॉन प्रोटीनस पार्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी। इसमें हार्मोन्स हैं, विटामिन्स, हार्मोन्स, ठीक। ये प्रोटीनस पार्ट में ये हो गया। नॉन प्रोटीनस पार्ट में क्या बताया मैंने, नॉन प्रोटीनस पार्ट इसको रब कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीनस पार्ट आपने देखा, नॉन प्रोटीनस पार्ट देख लेते हैं हम। प्रोटीनस पार्ट में आपने देखा ब्लड प्रोटीन थे। नॉन प्रोटीनस पार्ट में ये होते हैं, इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, ठीक है, हार्मोन्स, ये सब चीजें कहाँ होंगी, नॉन प्रोटीनस पार्ट होंगे। तो हमने अदर सब्सटेंस 10% पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो फॉर्म होता है 7 to 8% और 3 to 8% जो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का होता है। फिर हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस। प्रोटीनस पार्ट में हमने देखा कुछ ब्लड प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन, सीरम ग्लोबुलिन। सीरम एल्बुमिन जो होता है सबसे ज्यादा, सीरम एल्बुमिन जो होता है हाईएस्ट पार्ट फॉर्म करता है इसका प्लाज्मा का। और सीरम एल्बुमिन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये अल्फा, बीटा और गामा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें अल्फा और बीटा जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, डिफरेंट टाइप सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और जो गामा वाला पार्ट जो रहता है ये एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आपको मालूम होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म करता है, जो कि क्या है, एंटीबॉडी की तरह एक्ट होता है, ठीक है। बी सेल्स के थ्रू ये फॉर्म होता है, बी लिम्फोसाइट सेल के थ्रू ये फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा, गामा ये सीरम एल्बुमिन में होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। और ये इसमें अल्फा एंड बीटा पार्ट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड गामा पार्ट इज फॉर्म एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये सब जो बातें हैं ये आपने देखा। तो ब्लड प्रोटीन जो होते हैं हमारे, ब्लड प्रोटीन इसमें जो आपने पार्ट देखा प्रोटीनस पार्ट, इट इज फॉर्म बाय लीवर। ये इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। तो आप एक लीवर का फंक्शन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन। तो ये सभी ब्लड प्रोटीन का फॉर्मेशन लीवर में होता है, ठीक है। और ये जो सीरम एल्बुमिन है, नॉन प्रोटीनस पार्ट जो है, ये तो आप हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनसे फॉर्म होता है, ये हमारे फूड से मिलता है। सीरम एल्बुमिन जो होता है ये बी लिम्फोसाइट सेल से ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद ऑर्गेनिक तो हमने देख लिया। अब इनऑर्गेनिक में देखते हैं क्या क्या। इनऑर्गेनिक में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, ये सब चीज़ें इनऑर्गेनिक पार्ट में रहेंगी या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ब्लड का कंपोजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ब्लड हमने क्या देखा, इसका कलर देखा, शेप, इसका क्वांटिटी देखी, 5 to 6 लीटर, पीएच 7.4। फिर प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेस से फॉर्म होता है। इसमें हमने देखा प्लाज्मा 90% वाटर और 10% अदर सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब इसके बाद है ब्लड कॉर्पसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस। इसके पहले हम प्लाज्मा को कंप्लीट कर लेते हैं। प्लाज्मा का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो प्लाज्मा जो है इसमें क्या बोलते हैं, ये हमारा मेन पार्ट है ब्लड का, 55% पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का उसमें ऑक्सीजन रहती है, गैसेस रहती है, फूड मटेरियल रहते हैं, और हार्मोन्स है, विटामिन्स है, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लाज्मा का रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पसेस की। ब्लड कॉर्पसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस, आरबीसी, WBC and blood platelets, blood platelets, ये 3 टाइप, ठीक है। इनको हम देखते हैं डिटेल में, अभी ये सब नोट करना पड़ेगा। तो ब्लड कॉर्पसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस, आरबीसी, WBC एंड ब्लड कॉर्पसेस।
यहाँ पे हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कई बार लोग इसको ब्लड सेल भी बोलते हैं। एक्चुअल में ब्लड सेल्स और कार्पोसेल थोड़ा सा डिफरेंट होती है, इट क्वाइट डिफरेंट कार्पोसेल्स विथ सेल, ठीक है। सेल जो होती है कार्पोसेल दोनों अलग अलग होते हैं, बिकॉज इन ब्लड कार्पोसेल देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये सब जितने भी सेल ऑर्गेन्स रहते हैं ये सब एब्सेंट होते हैं। हमने पढ़ा है कई बार माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इन सब के स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि आरबीसी में ये नहीं होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, सेंट्रोसोम ये सब नहीं होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है, ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं, जबकि सेल में ये सब चीज़ें होती। तो ये सेल से डिफरेंट हुआ कि नहीं, तो इसको हम कार्पोसेल बोलेंगे। यहाँ पे ये कार्पोसेल टर्म हम प्रेफर करेंगे इसको यूजिंग के लिए, यूज़ करने के लिए। तो ब्लड कार्पोसेल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पोसेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट। सो लेट्स सी अबाउट ब्लड कार्पोसेल्स। आगे हम देखते हैं ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में। ये आपने नोट करना है अपनी कॉपी में, पूरा क्लासिफिकेशन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, और इसमें हमने ब्लड और ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में पढ़ा। ब्लड कार्पोसेल के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। प्लाज्मा के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में। So let's see about blood corpuscles, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो ब्लड का था वो हम देखते हैं, ब्लड कार्पसेल्स के बारे में, ठीक है। ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पसेल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पसेल्स। कौन कौन सी ब्लड कार्पसेल्स होती है इसमें हमने देखा 3 टाइप्स की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में, जितना भी हो जाए आज, ठीक है। आरबीसी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। और साइंटिफिक नेम जो है, या इसका एक और नाम इसको जिससे जाना जाता है वो नाम है आरबीसी, आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोस का मतलब होता है यहाँ पे, इरिथ्रोस का मतलब होता है रेड। इरिथ्रोस का मतलब क्या होता है, रेड, ठीक है। तो ये रेड कलर की इरिथ्रोसेल्स होती हैं, इसलिए इनको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी जो रहती है, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इनकी डेथ कहाँ पे होती है, इनकी लाइफ स्पॉन कितना होता है, ये सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके शेप के बारे में बात करेंगे आरबीसी के। तो आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है बाइकॉन्केव। कैसा होता है इसका शेप, बाइकॉन्केव डिस्क शेप इन मैमल्स। मैमल्स में इसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और दूसरे वर्टिब्रेट और कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन मैमल्स इट इज बाइकॉन्केव, ठीक है, डिस्क शेप, कुछ इस तरह का इसका शेप होता है आरबीसी का। ठीक है, और बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है इस तरह से मैमल्स में, और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। जबकि इन अदर वर्टिब्रेट्स में कैसा होता है, ये होता है ओवल शेप होता है, ठीक है। इन अदर वर्टिब्रेट, फिश, फ्रॉग, वर्टिब्रेट्स में कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। मैमल्स में जो कैमल का जो लामा स्पीसीज है उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो शेप हो गया। अब इसके जो नंबर्स हैं, नंबर्स, ठीक है, नंबर जो होते हैं काफ़ी लार्ज, काफ़ी हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर से पाए जाते हैं। 5 to 5.5 मिलियंस इन पर क्यूबिक एमएम ब्लड,
ठीक है, इतनी इनकी संख्या होती है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक ब्लड में ये पाए जाते हैं। तो नंबर्स इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है और फॉर्मेशन इनका होता है, कहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है वो हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, वो होता है बोन मैरो में। कहाँ पे होता है भाई इसका फॉर्मेशन? बोन मैरो में होता है, ठीक है। और इसकी डेथ जो होती है, ठीक, इसकी डेथ होती है स्प्लीन में। इसकी डेथ कहाँ पे होती है? स्प्लीन में होती है। और वक्त के पहले लीवर में होती है। तो स्प्लीन में इनकी डेथ होती है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कॉर्पसेस भी कहा जाता है स्प्लीन को। स्प्लीन इज आल्सो रिगार्डेड एज ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कॉर्पसेस, इसलिए इनकी डेथ होती है, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कॉर्पसेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो डेथ इनकी होती है स्प्लीन में, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कॉर्पसेस कहते हैं। बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। तो बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइमिंग रहती है उसको बोलते हैं लाइफ स्पॉन। इसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पॉन। इसकी लाइफ स्पॉन जो रहती है 120 डेज इसकी लाइफ स्पॉन, ठीक है। आरबीसी की लाइफ स्पॉन कितनी होती है? 120 डेज इसकी लाइफ स्पॉन होती है। और 120 डेज के बाद इसकी डेथ हो जाती है स्प्लीन में और फिर से रिजनरेट होते हैं, ठीक है। तो 120 डेज की लाइफ स्पॉन होती है, याद रखिएगा। और इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, और एक होता है डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये देखते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी को हम क्या कहते हैं और डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी को क्या कहते हैं। दो चीज है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। पहले मैंने बताया आपको इसका लाइफ स्पॉन के बारे में बताया, और एक होता है मतलब इसकी डेथ का बताया। तो इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, और डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी को हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है। तो इंक्रीज नंबर, यदि आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और नंबर यदि इसके डिक्रीज हो जाते हैं जिसको एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आरबीसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सभी कुछ मैंने बताया। तो आरबीसी जो होता है हमारा ब्लड का मेन पार्ट होता है, मेन ब्लड कॉर्पसेस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स होते हैं, 5 to 5 मिलियन। बोन मैरो इसका फॉर्मेशन होता है और डेथ होती है स्प्लीन में। 120 डेज इसकी लाइफ स्पान। यदि इसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो पॉलीसाइथेमिया, डिक्रीज हो जाते हैं तो एनीमिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है। आगे क्या देखेंगे? डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, ठीक। चलिए ब्लड कॉर्पसेस नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक। तो हम देख रहे हैं इसमें डब्ल्यूबीसी, ब्लड कॉर्पसेस। सेकंड क्या देखेंगे आप? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल नेम है वाइट ब्लड कॉर्पसेस, वाइट ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है। वाइट ब्लड कॉर्पसेस, इसका जो शेप जो रहता है, शेप अमीबाइड शेप या इरेगुलर शेप होता है, अमीबॉइड शेप, ठीक है। कैसे होती है ये? अमीबॉइड शेप होती है, मतलब इरेगुलर शेप होता है इसका। कैसा होता है? इरेगुलर, जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता वैसे ही इरेगुलर शेप इसका होता है आरबीसी का, है ना। नॉर्मली कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। और इसका जो कलर में यदि हम बात करें तो ये कलर लेस होते हैं। आरबीसी का कलर रेड होता है, ठीक है। आरबीसी कलर कैसे होता है? रेड होता है, और ये कलर लेस होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस इसमें होता है, कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड। आरबीसी कैसी थी? नॉन न्यूक्लिएटेड थी, ठीक है। फिर इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका भी फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है, येलो बोन मैरो में। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में, डेथ इसकी स्प्लीन में होती है, ठीक। और इसकी जो लाइफ स्पॉन जो रहती है, लाइफ स्पॉन
इसकी लाइफ स्पॉन 12 टू 13 डेज इसकी लाइफ स्पॉन रहती है, 12 टू 13 डे इसकी लाइफ स्पॉन रहती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कैसे थी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल, शेप अभी व्हाइट शेप है, रेगुलर शेप होता है, कलर में कलरलेस होती है, ये न्यूक्लिएटेड होती है, फॉर्मेशन इसका बोन मैरो में और डेप्थ वही स्प्रीन में, और इसकी लाइफ स्पान होती है 12 से 13 दिन इसकी लाइफ स्पान होती है। डब्ल्यूबीसी आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूको का मतलब ये होता है व्हाइट, ल्यूको का मतलब क्या होता है, व्हाइट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ल्यूकोसाइट, और ये व्हाइट मतलब कलरलेस जैसी होती है इसलिए इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी की माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन भी कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है हमारी बॉडी के माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन भी कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो फॉरेन सब्सटेंस का अटैक होता है उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इनको यदि हम डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर ही देख लेते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, और एक होता है अग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। तो इनका जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें यदि ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस होती है तो उसे ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे, और यदि नहीं होता है एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल तो उसे अग्रैन्युलोसाइट। अब इसमें भी कुछ सेल्स होती हैं, जैसे इसमें ग्रेन्युलोसाइट होती है एसिडोफिल्स, इसमें क्या होती है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, और एक होती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर, इनके स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कहा गया है। ठीक है, ये एसिड स्टेन्स आर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं इसको, इसलिए इसको एसिडोफिल। ये बेसिक के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं इसलिए बेसोफिल। एसिडोफिल आल्सो नोन एज इओसिनोफिल्स, इसको इओसिनोफिल भी कहा जाता है, इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है किसको, एसिडोफिल को। फिर अग्रैन्युलोसाइट में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, और एक होता है मोनोसाइट्स। ये सभी सेल जो होती हैं प्रोटेक्टिव सेल होती है हमारी बॉडी में, फॉरेन सब्सटेंस का जब भी अटैक होता है हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। ये तो हो गया डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने देखा। इसके बाद देखते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, ब्लड का ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है ये नॉर्मली जो होती है इसका ये इनका जो शेप मतलब ग्रैन्युलर फॉर्म होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ये भी कैसे होती है, ग्रैन्युलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट जो होती हैं ये ग्रैन्युलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ये नॉन मैमल्स में देखने को मिलता है, जो मैमल्स नहीं है उनमें जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और मैमल्स में प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये ग्रैन्युलर होते हैं या फ्लैट भी हो सकते हैं, इसका शेप जो होता है फ्लैट भी हो सकते हैं ये, है ना। नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो, बोन मैरो। और इसकी लाइफ स्पॉन जो रहती है, लाइफ स्पॉन 10 डेज इसकी लाइफ स्पॉन, 10 डेज क्या होती है इसकी लाइफ स्पॉन होती है। और ये जो हमारे जो डब्ल्यूबीसी थे वो कैसे थे, न्यूक्लिएटेड से, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इसमें कुछ थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या रहता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हमारी ब्लड प्रोटीन रहती है, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। और कैल्शियम आयन और कुछ फैक्टर्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन करते हैं। तो ये होगी आपकी ब्लड कॉर्पसेस, 3 तरह की आपने देखी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड कॉर्पसेस। अच्छा, इनके नंबर्स जो होते हैं वो रह गया बताना। तो इनके नंबर्स जो होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की ये होते हैं
2 लाख टू 50,000 इनके नंबर होते हैं, या 4 लाख तक इनके नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स इनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन आरबीसी से कम होते हैं, डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा, आरबीसी से कम, ठीक। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स की ब्लड कॉर्पसेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इतना तैयार कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एक तीसरा कनेक्टिव टिश्यू था, जिसके पहले हमने 3 टाइप्स के देख चुके हैं, ठीक है। इसको तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।